जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट जावेद खान सैफ और इस समय हम लोग हैं हज हाउस पर और इंशाल्लाह बहुत जल्दी 3,375 हाजी गाज़ियाबाद ज़िले से जो है हज के लिए शुरुआत करेंगे। और आज निरीक्षण के लिए इस समय आए हुए हैं सरफराज भाई, हज कमेटी उत्तर प्रदेश के सदस्य। इधर के लोग थोड़ा सक्षम है, इधर के से जाने वाले लोग सक्षम है, इसलिए चलो लाइव चलता दिखा। तो मुझे लगता है कि इस बार तो हाजी यहाँ से जाएंगे, इनको कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं होने वाली है। माननीय योगी जी का जो आदेश है, किसी भी हाजी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो, सुगमता से अच्छे तरीके से, स्मूथली तरीके से, किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं वो होगा। और हाजी लोग यहाँ से बड़े सुकून के साथ जाएंगे। ये हज हाउस उनके लिए ऐसा बनाया गया है कि इसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं है, हर सुविधा यहाँ पर। यहाँ एयरपोर्ट के लिए यहाँ से रिसीव कर लेंगे, बस के द्वारा एयरपोर्ट पहुँचा देंगे और उनका सामान वगैरह सब यहाँ से लेके गाड़ी में रख के चले जाएगा। और जो उनके तीमारदार होंगे, जो उनके साथ आने वाले और जाने वाले जो लोग होंगे, वो यहीं पर ही छोड़ के और चले जाएंगे वापस। इंटरनेशनल यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना होगी बसें, हाजियों को लेकर उनके सामान के साथ। 6 तारीख से नहीं, पहले हाँ बिल्कुल 6 तारीख का लगभग जो है माना जा रहा है। बाकी तो जो डेट फाइनल हो जाएगी 6 या 7, यानी जल्दी से जल्दी जो भी डेट है अब आने वाली है, आजकल में डेट आ जाएगी और वो हम आपको बता देंगे कि जितनी जल्दी हो सकता है डेट हम आपको दें। सभी लोग जो हैं इंशाल्लाह तैयारियां चल रही हैं। हमारे सभी साथी लोग यहाँ पर इस काम को देखने के लिए आते रहते हैं और हमारे जो हाजियों की ट्रेनिंग कराने वाले मौलाना साहब हैं, जो साहब जो है ट्रेनर हैं, ये जो हाजी लोग जा रहे हैं उनको ट्रेनिंग जो दी जाती है अहम भूमिका निभाना है। नई बस के पीछे चमन करोनी में रहते हैं और ये जो है हाजियों को किस तरीके से वहाँ पे काम करना है, किस तरीके से काम पूरे करने हैं, वो सारी ट्रेनिंग ये देते हैं, सब सिखाते हैं। और पहले मैं मंत्री जी से बात की हाँ थोड़ा सा सुनिए, इधर का भी देख लें। मेरा तो इधर का जो मामला है, ये लिफ्ट वगैरह तो सब यहीं लेके जाने का कोई छत ऊपर मतलब नहीं है, नीचे का खुला है, नीचे के रूम्स खुल गए हैं। यहाँ पे हर रोज जितने हाजी आएंगे उनके लिए काफ़ी है। ये कोरोना काल में वैसे ही हाजी कम जा रहे हैं, लेकिन जितने जा रहे हैं और जितने रोजाना जाएंगे। ऊपर के टावर पे भी कुछ और बहुत भविष्य में व्यवस्था है। हाँ, भविष्य में जो व्यवस्था है ऊपर की, अगली बार जब कोरोना काल नहीं रहेगा तो ऊपर के सब खुल जाएंगे और ऊपर का भी काम बहुत बढ़िया तरीके से, लिफ्ट वगैरह सब लगी हुई है यहाँ पर। और ऊपर की जो मंजिलों पे जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि पिछली बार कोई दिक्कत नहीं थी, 2016 में भी जब गए जब भी कोई दिक्कत नहीं थी। और इस बार माननीय योगी जी का जो है कि किसी तरह से भी किसी हाजी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। थोड़ा आगे आ जाओ, थोड़ा लाइव कराते हैं आपको, दिखाना मेरा। तो दोस्तों, इस समय हमारे बीच में उत्तर प्रदेश हज कमेटी के सदस्य और पूर्व में भाजपा के अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे जनाब सरफराज भाई हज हाउस गाजियाबाद पहुंच चुके हैं और आपके ख्याल भी जानेंगे क्या आज आपकी जगह आने का उद्देश्य है और किस वजह से आप आए हैं। सरफराज भाई, हम यहाँ पर आए हैं कि जिस तरीके से काम चल रहा है हमारे हज हाउस का, आला हजरत हज हाउस गाजियाबाद, ये माननीय योगी जी ने यहाँ से स्टार्ट जो करने का प्रोग्राम बनाया है कि सारे हाजी लोग यहाँ से जाएं और अपने जो तीमारदार, जो अपने साथी लोग आते हैं, जो रिसीव करने के लिए आते हैं लोग, जो ड्रॉप करने के लिए आते हैं लोग, वो यहीं से ही अपने घर वापस चले जाएं। एक हाजी जाता है, 200 लोग उनके साथ चले जाते हैं, तो दिल्ली पर बहुत बड़ा लोड बढ़ जाता है, गाड़ियों का भी और लोगों का भी। तो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हुए
यहाँ पर एक ये जो अपना आला हजरत हज हाउस है, इसी का इस्तेमाल होगा। और ये बनाए इस काम के लिए, माननीय योगी जी का कहना है कि किस तरीके से हाजी अच्छे तरीके से जो है जा सकते हैं, किस तरीके से उनकी सुविधाओं का ख्याल रखा जा सकता है, उसमें उनको कोई किसी तरह की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। माननीय योगी जी ने ये भी कहा है कि जितने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाजी हैं वो यहीं से ही अपने जाएं और अपने जो घर के और जो आसपास के सभी लोग जो आते हैं छोड़ने के लिए वो यहीं से वापस हो जाएं। ऐसी व्यवस्था के बारे में यहाँ पे बनी है। और ये लोग जितने भी हाजी होंगे वो यहाँ पे ठहरेंगे भी, उनके ठहरने की व्यवस्था भी है। यहाँ पे वॉशरूम वगैरह, रूम वगैरह सारी चीज़ बहुत अच्छी है। और नीचे का पूरा फ्लोर खोल दिए गए हैं। यहाँ पे उनके ठहरने के अलावा उनके वॉशरूम, उनके टॉयलेट, उनके घूमने फिरने की जगह, उनके वजू खाने, उनके हर चीज़ की व्यवस्था यहाँ पे बहुत बेहतरीन है। और जो कोरोना काल में बंद पड़ा था तो उसकी साफ सफाई पुताई का काम बहुत तेजी से चल रहा है। और बिजली का, इलेक्ट्रिशियन का वगैरह जो भी काम है वो हर चीज़ बारीकी से चेक की जा रही है, देखी जा रही है कि किसी तरह की कोई वक्त पर दिक्कत परेशानी पैदा ना करे। हर चीज़ पहले से ही एकदम ओके हो जाए। लगभग कितने हाजी जा रहे हैं इस बार? 3,375 हाजी पश्चिमी उत्तर प्रदेश से यहाँ से जाएंगे। और जितने भी हाजी जाएंगे उन सबको यहाँ से ही रिसीव किया जाएगा। ट्रेनिंग वगैरह और ट्रेनर जो है अपनी ट्रेनिंग दे रहे हैं। हमारे साथ एक ट्रेनर खड़े हुए हैं, गाजियाबाद से हैं। इन्होंने हाजियों को बहुत सारे अपने जितने भी यहाँ के जो कॉलोनी के और शहर के लोग हैं उनको हाजियों को ट्रेनिंग दी है। और बहुत बेहतरीन हमेशा ट्रेनिंग देते आए हैं। वहाँ जाएंगे तो किस तरीके से क्या क्या अरकान पूरे करने हैं और क्या क्या हज के अरकान होते हैं और आपको क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, वहाँ जाके क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, एहराम की हालत में क्या करना है और किस तरीके से सही करना है, किस तरीके से सफ़ा मरवा पर जाकर के सही करना है, किस तरीके से तवाफ करना है। तो यानी सारी हाजी को जो भी सिखाने वाली चीज़ें हैं वो बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हाँ, हाजी जो अलीउद्दीन साहब पूरी तरीके से, रहीमुद्दीन साहब, हाजी रहीमुद्दीन साहब लगातार बहुत सालों से इस काम को करते आ रहे हैं और इंशाल्लाह अभी भी लगातार कर रहे हैं। आज भी मुझे भी बुलाया, आज इशा के बाद मैं भी इनके पास आऊँगा और मैं देखूंगा कि हाजी लोग किस तरीके से सीख पा रहे हैं। और यहाँ का जो वैक्सीनेशन है, टीकाकरण है, उसका भी सीएमओ साहब से बात हो गई है और कितने बेहतर तरीके से होगा उसके भी 2-3 सेंटर बना दिए जाएंगे जिले में। जहाँ जहाँ पहले से सेंटर बने हुए हैं उस तरीके से उन पर सब तरह से टीके टाइम से पहुँच जाए और किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। डॉक्टर्स वहाँ पर अवेलेबल रहे और टीकों का काम समय से पूरा हो जाए, जिसके कोरोना की जो डोज है, जो दूसरी वाली नहीं लगी है, बहुत ने पहली तो लगवा ली, दूसरी वाली अगर किसी की रह भी गई है तो वो काम भी पूरा किया जाएगा, समय से पूरा हो और काम अच्छे से हो जाए। इसी पर हम लगे हुए हैं, इसी काम को, और उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। सीख के जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर सीख के नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी। वहां जाने के बाद क्या करेंगे, परेशानी आएगी। तो दोस्तों, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के हज कमेटी के सदस्य जनाब सरफराज भाई का और खासकर हमारे उत्तर प्रदेश के चेयरमैन जनाब मोहसिन रजा साहब का कि कोरोना काल के बाद इंशाअल्लाह इस बार गाजियाबाद जिले से तमाम लोग हज के लिए यात्रा यहां से करेंगे और तमाम जो भी यहाँ की आवश्यकताएं हैं, जो भी मरम्मत हैं, उसका कार्य भी जो है प्रगति पर है और बहुत तीव्रता के साथ किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज भाई।